फिच की 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वुज़रा के बयानात में इत्तेसाद। अहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बात में वजन है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा फिच रेटिंग की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। सीपैक अहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फिश रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है। बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद इजाफा हुआ। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक और रिटायर्ड जज ने आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से इनकार किया है। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने रिटायर्ड जजेस के एडहॉक बुनियाद पर तैनाती को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। कराची से लियाकत अली राना की ये रिपोर्ट। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। उनका कहना है कि वो मसरूफियत और जाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बन रहे। ताहम उनका कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज मुकर्रर करने का इकदाम 100% आईनी और कानूनी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नेक नियति से ये काम कर रहे हैं ताकि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाए जा सकें। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो उन्होंने उस वक्त भी मुझसे इस बारे में बात की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सियासी मुकदमात की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बहुत वक्त ज़ाया हो गया है और हजारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इस इल्तवा को ख़त्म करने के लिए एडहॉक जजेस की तकर्री की जा रही है। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि एडहॉक जज बनने की तजवीज़ कबूल करने वाले जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियां खेल इंतहाई काबिल और ईमानदार जजेस हैं। उनकी तकर्री से यकीनी तौर पर मुकदमात की जल्द समाअत मुमकिन हो सकेगी। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की हिमायत में एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसी दरख्वास्त पर एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया जारी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि आईनी तरमीम के जरिए अलहदा आईनी अदालत कायम की जाए। आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकसद है हम ख्याल जजेस अपने साथ लगाएं। हम सख्त मजम्मत करते हैं। गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। किसी का बाप भी पिटाई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को बदनीयती करार देते हुए कहा 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाना आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। ये वक्त ऐसे फैसले लेने का नहीं, ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। 4 जजेस को एडहॉक एक साथ लाना आजाद अदलिया के लिए मोज़र है। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने के। इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये अवाम की आवाज़ है,
आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफीर ने कहा कि कोई भी ताकत पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान पाए जाने वाले भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी दिफाई अत्ताशी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया और PLA को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने PLA की तकरीब की मेजबानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तानी फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तानी फौज ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इनका कहना था कि कोई भी ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती।